नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है मीन लग्न में लग्नेश गुरु जब चतुर्थ भाव में जाकर मिथुन राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है मीन लग्न की। सभी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है। 12 खाने होते हैं और हर 12 खाने में 1 से लेकर 12 नंबर के बीच कोई नंबर लिखा होता है। अगर मीन लग्न की बात हो रही है तो इसको हम लोग पहला भाव कहते हैं या फिर लग्न भाव भी कहते हैं। यहाँ पर 12 नंबर लिखा आएगा तो हम मानेंगे कि यह मीन लग्न का चार्ट है। मीन लग्न के चार्ट में आप सभी जानते हैं गुरु 2 राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं, मीन राशि एवं धनु राशि। मीन राशि बन रही है लग्न भाव में, धनु राशि बन रही है कर्म भाव में। इन दोनों भाव के स्वामी ग्रह गुरु हैं। लग्नेश एवं कर्मेश होकर गुरु आज के संयोग में चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में विराजमान होंगे, जहां पर 3 नंबर लिखा आ रहा है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है, यहाँ पर गुरु विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है और इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं मीन राशि जल तत्व राशि है और लग्नेश गुरु है, तो जातक के व्यक्तित्व में हमें कहेंगे कि गुरु का विशेष प्रभाव देखा जाएगा। जातक बहुत ही भावुक संवेदनशील होता है, जातक के मन में बहुत ज़्यादा दया भी देखी जाती है, जातक थोड़ा चंचल स्वभाव वाला भी होता है। साथ में ऐसा जो जातक होता है हमें कह सकते हैं कि अपने फैसले को लेकर थोड़ा सा अडिग नहीं रह पाता है, ऐसी स्थिति भी देखी जाती है, क्योंकि मीन राशि जल तत्व राशि के अंतर्गत आती है और इसके साथ ही गुरु लग्नेश है, इसलिए ऐसा जो जातक होता है आध्यात्मिक होता है, गुरु की तरफ ज्ञानी होता है, स्पिरिचुअल क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने वाला होता है। साथ में ऐसा जातक हमें कह सकते हैं कि धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ करके काम करने वाला भी होता है। ये सब कुछ सामान्य प्रभाव होता है। आज के संयोग में गुरु कर्मेश भी हैं, लग्नेश भी हैं और चतुर्थ भाव में जाकर विराजमान है। सबसे पहले हमें यह समझना है गुरु का संबंध लग्न भाव से है, कर्म भाव से हो रहा है और गुरु चतुर्थ भाव में विराजमान है। साथ में गुरु की 3 दृष्टियां होती है, आप सभी जानते हैं। गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो पहली दृष्टि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। गुरु की पहली दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, जहां पर तुला राशि बन रही है। गुरु की जो दूसरी दृष्टि है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां कर्म भाव पर अपनी ही राशि में हो रही है गुरु की दूसरी दृष्टि। एवं तीसरी दृष्टि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एवं नौवां। गुरु की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव में कुंभ राशि में हो रही है। यह हम लोग के सामने संयोग हुआ कि गुरु का संबंध लग्न से, कर्म से, चतुर्थ से, अष्टम से, साथ में कर्म भाव से तो है ही, और साथ में जो है कि द्वादश भाव से भी गुरु का संबंध हो जाएगा। इस संयोग में हमें पता चलता है कि गुरु जब चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे तो सबसे पहला फायदा यह होगा कि जातक की जो माता होंगी उनका स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जाएगा। साथ में जातक का जो संबंध है माता के साथ अटूट लगाव देखा जाएगा।
जातक अपनी माता से विशेष लगाव रखने वाला होगा। साथ में ऐसा जो जातक होगा अपने जन्म स्थान से जुड़ा हुआ रहेगा, अपने जन्म स्थान से विशेष प्यार करने वाला रहेगा। साथ में ऐसा जो जातक होगा, अगर चतुर्थ भाव में गुरु है तो ऐसा जो जातक होगा उसका जनता पर भी विशेष प्रभाव देखा जाता है, जनता उस पर विशेष भरोसा करती है, ऐसी स्थिति भी देखी जाएगी। इसके साथ ही गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो सबसे पहला यह भी प्रभाव देखा जाएगा कि जातक अपने पराक्रम के बल पर जीवन में हर प्रकार के सुख को बढ़ाने वाला यह प्लेसमेंट होगा। गुरु जब यहाँ प्लेस्ड होंगे तो घर के अंदर एक शांति का माहौल देखा जाएगा, घर के अंदर सुख शांति चैन की स्थिति में बनाने में गुरु का यह प्लेसमेंट बहुत ही आशीर्वाद के रूप में काम करेगा। और इसके साथ ही गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो ऐसा जातक धर्म के क्षेत्र से जुड़कर काम करने वाला भी होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठकर और सीधा कर्म भाव पर दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं, चतुर्थ भाव में तो बैठे हुए हैं। तो हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, उसे जीवन में हर प्रकार के जो मनोकामना होती है, घर बनाने को लेकर, गाड़ी खरीदने को लेकर, यह सारी मनोकामना उसकी पूरी हो जाएगी गुरु के आशीर्वाद से। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है उसे। और साथ में गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो गुरु की पहली दृष्टि अष्टम भाव पर हो रही है, तुला राशि में लग्नेश होकर गुरु का संबंध अष्टम भाव से होना दृष्टि प्रभाव के द्वारा यह बताता है कि ऐसा जो जातक होगा गूढ़ ज्ञानी हो जाएगा, हर प्रकार के रहस्यवादी ज्ञान की समझ रखने वाला होगा, तंत्रों को जानने वाला होगा, मंत्रों को जानने वाला होगा। कोई जातक बड़ी डिग्री हासिल कर सकता है, डॉक्टरेट तक की डिग्री हासिल कर सकता है। साथ में ऐसा जातक ज्योतिष से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकता है, ज्योतिषी भी हो सकता है। ऐसा जातक कोई धर्म गुरु हो सकता है, बहुत अच्छा फिलॉसफर हो सकता है, फिलॉसफी का बहुत अच्छा जानकार हो सकता है, इस तरह के संयोग है। और गुरु का संबंध जब यहाँ से होगा तो लग्नेश का संबंध अष्टम भाव से होना यह थोड़ा सा यह भी बताता है कि ऐसे जातक को डाइजेशन से संबंधित थोड़ी समस्याएं देखने को मिलती है, इसलिए थोड़ा सा जातक को सावधान रहना चाहिए। और साथ में ऐसा जो दृष्टि संबंध है जातक के थोड़े वजन को बढ़ाने वाला भी हो सकता है। हालांकि गुरु लग्नेश हैं और गुरु जब अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो जातक के ऊपर किसी प्रकार का अगर नकारात्मक, जैसे वो कह सकते हैं कि बीमार भी होता है जातक, तो उस पर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है। गुरु अपने प्रभाव से, अपने एनर्जी के प्रभाव से उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट ही करते हैं, तो उसके जीवन को और बेहतर बनाने में, स्वस्थ रखने में। हालांकि चूंकि लग्नेश का संबंध अष्टम भाव से होगा तो थोड़े बहुत ये परिणाम देखने को मिलेंगे। जातक को डाइजेशन से संबंधित समस्या को लेकर सावधान रहना चाहिए। इसके साथ ही हम यह भी कहेंगे कि लग्नेश का संबंध अष्टम भाव से हो रहा है और गुरु है लग्नेश, और गुरु का दृष्टि प्रभाव अष्टम भाव पर होना यह भी बताता है कि ऐसा जो जातक होगा अचानक उसे धन लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन में दुनिया में कोई ना हो और वो अपनी संपत्ति इसे डोनेट कर दे, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। साथ में हम यह भी कहेंगे कि गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे, इनकी जो दूसरी दृष्टि है कर्म भाव पर हो रही है और गुरु की ही राशि बन रही है। हम ऐसा कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा कोई शिक्षक हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, धर्म गुरु हो सकता है, कोई ज्योतिषी हो सकता है, कोई बहुत अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। इस तरह के कार्य करने वाला जातक हो सकता है और इन्हीं कार्यों से जुड़कर जातक जीविकोपार्जन कर सकता है, ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। क्योंकि गुरु का संबंध इनडायरेक्टली बुध से भी हो रहा है और बुध की राशि में गुरु विराजमान है और साथ में कर्म भाव पर दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं, जहां पर उन्हीं की राशि है। तो यह बताता है कि ऐसा जातक कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला हो सकता है, कम्युनिकेशन के फील्ड में अपनी भागीदारी निभा सकता है। साथ में गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे, इनकी जो तीसरी दृष्टि है द्वादश भाव पर होगी और लग्नेश है गुरु, तो मैं कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा विदेश से जुड़कर भी कार्य करने वाला हो सकता है। विदेश के प्रति उसके मन में एक आकर्षण रहेगा, घूमने के लिए जातक जा सकता है। जातक थोड़ा खर्चीले स्वभाव वाला भी हो सकता है, क्योंकि लग्नेश है और व्यय के भाव से उनका संबंध हो रहा है। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा, यह भी कहेंगे। और साथ में जातक सन्यासी प्रवृत्ति का भी होगा, यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा सन्यासी प्रवृत्ति का होगा। त्याग की भावना भी उसके अंदर देखी जाएगी। और थोड़े से यह भी कहेंगे
कि लग्नेश होकर, हालांकि जो है कि सामान्य तौर पर कोई दूसरा अगर लग्न होता जिसके लग्नेश गुरु नहीं होते और उसका संबंध अगर 12वें भाव से होता, तो इस कंडीशन में जातक को विवादों में आकर के कभी कभार कोई लीगल एलिगेशन भी हो सकता है, उसमें कभी कभार जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि लग्नेश गुरु है और गुरु का संबंध द्वादश भाव से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति नहीं बनने की संभावना है, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। हाँ, यह जातक जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा सन्यासी प्रवृत्ति का हो जाएगा, संन्यास की मात्रा तो उसके अंदर देखी ही जाएगी। लेकिन एक और बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है व्यक्तित्व के अंदर गुरु का जो तत्व है थोड़ा कमजोर पड़ेगा, क्योंकि गुरु का जो प्लेसमेंट है मिथुन राशि में है, जिसके स्वामी ग्रह बुध है, और बुध की राशि में गुरु का होना गुरु तत्व को कम कर देगा। हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा, थोड़े से उसके दिमाग में कैलकुलेशन आ जाएगा, चाहे वो धार्मिक कार्य ही क्यों न करे, उसमें थोड़ा सा उसके मन में जोड़ घटाव की जो मानसिकता है वो डेवलप हो जाएगी। मुझे कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इस तरह का उसके मन के अंदर एक भावना जागृत हो जाएगी। या कहेंगे गुरु तत्व की मात्रा थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी। हमें कहेंगे स्वार्थ थोड़ा सा जातक के व्यक्तित्व में आ जाएगा, इस तरह के संयोग में। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है। इन सभी प्रभावों में बदलाव देखा जा सकता है। इन सभी प्रभावों में बदलाव इस आधार पर देखा जाएगा कि सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी भाव के स्वामी ग्रह किस भाव में विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर है और किस नक्षत्र में विराजमान है। यह सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है। इन सभी प्रभाव में बदलाव देखा जा सकता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।